मार्केट में आपको जो लेवल दिए जाएंगे वो 2 मई को काम आएंगे। और ये लेवल देखिए, आज जो लेवल दिया था हमने बैंक निफ्टी में, कोई ज्यादा बड़ा यहाँ पर वो नहीं था। हमने ये जोन दिया था 49,250 का। 49,250 के नीचे निकले, सेल ठोकिएगा। सेल के भी आपको टारगेट दे रखे थे 48,600 और 48,200 की तरफ के, इस जोन के नीचे। देखिए मार्केट इसके नीचे नहीं निकला, और ऊपर ऊपर आपका क्या था, 50,000, 50,500 की तरफ के टारगेट हैं। और 50,500 हमने अगली एक्सपायरी तक आपको बोल रखा है, मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो कल की वीडियो आपने अच्छे से वॉच की होगी, तो देखिएगा 2 मई को क्या लेवल रह सकते हैं। मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन। यहाँ पर हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं 250 के नीचे, यानी इस पॉइंट के नीचे हम सेलिंग में थे और बिल्कुल सेलिंग में है। आपको नीचे के टारगेट देखिए, अगर शेप ट्रेडर है वो भी 49,000 की तरफ, तो मार्केट यहाँ से 250 पॉइंट तो नीचे आएगी ही, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि 48,600 की तरफ मार्केट गिर सकती है। 48,600 की तरफ मार्केट गिर सकती है। यहाँ पर अगर सस्टेन होकर वापस ऊपर बढ़े तो आपको ठीक है, अपसाइड के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। वापस से आपको 50,000, 50,500 की तरफ के टारगेट देखने को मिलेंगे फ्रेंड। ठीक है, अगर देखिए 600 के नीचे मार्केट सस्टेन रहती है तो ये फिर 48,200 की तरफ है, ये लो, इस लो की तरफ गिर सकती है। यानी फॉल में जो आज का लो है और जो हमने ये पहले दे रखा था, इसके नीचे क्या है, सेल है, बिल्कुल सेल है फ्रेंड। इस लो के नीचे सेल की ट्रेड बनाएंगे। और जो छोटा टारगेट 49,000, बिल्कुल जो रिस्क ना लेते हो उनके लिए। अदरवाइज 48,600 की तरफ का पहला टारगेट रहेगा फ्रेंड। 48,600 की तरफ का हमारा पहला टारगेट। और 48,600 के भी नीचे अगर सस्टेन होता दिखाए ना, प्राइस सस्टेन हो जाए, तो ये समझना 48,200 की तरफ, इस जोन की तरफ आएगी मार्केट। और आपको यहाँ से फिर एक बार फिर से बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। आंख मीच के खरीदना ही है फ्रेंड, सेल नहीं करना है। यानी अगली एक्सपायरी तक 50,500 की तरफ हमें प्राइस जाता हुआ दिख सकता है। निफ्टी के अंदर जो टारगेट दिया था वो दे करके फिर से नीचे गिरावट दिखाई है। और आपको साफ बताया गया था कि जो ये रेड लाइन है, इस जोन तक मार्केट गिर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वापिस इधर आए। देखिएगा ये जो कैंडल है, मैक्सिमम गिरावट इसी जोन तक दिखाई दे रही है अभी। मैक्सिमम गिरावट इसी जोन के ऊपर रह सकती है। और आपको फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है फ्रेंड, और जिसमें आपको 22,800 के भी ऊपर का और 23,000 का भी टारगेट निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकता है। नीचे से बोल रहा हूँ फ्रेंड, गिरावट के बाद बोल रहा हूँ मैं कि इस जोन से 22, जो ये 440 का जोन है, यहाँ से बाई कीजिएगा और 630 की तरफ का टारगेट रखिएगा, पहला टारगेट फ्रेंड। और दूसरा टारगेट कहाँ पर रखना है, देखिए अगर 630 के ऊपर प्राइस आपको सस्टेन होता दिखे 5 मिनट की कैंडल के अंदर, तो आपको फिर से 22,800 की तरफ या 800 के भी ऊपर का टारगेट रखना है फ्रेंड, यानी कि 23,000 की तरफ का। ठीक है, इसके ऊपर हम तेजी में थे और तेजी के ही टारगेट आपको 2200 की तरफ के रखे गए थे। 22,000 के भी ऊपर मार्केट आपको निकलती हुई दिखाई दी है। और उसके करीब 100 के करीब से बोला था, 22,000 के ऊपर से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो मिला फ्रेंड बिल्कुल। देखिएगा अभी निफ्टी में जो ये आज का लो है, इसके नीचे हम सेल साइड में जाएंगे फिर से। और सेल साइड के टारगेट 21,600, और जो ये जोन है नीचे 400 की तरफ का 21,400। ठीक है, 350 से 400, यहाँ से आपको दोबारा से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अप साइड का, जिसमें 21,630 का पहला टारगेट। और इसके भी ऊपर अगर सस्टेन होता दिखे प्राइस, तो सीधा आपको 22,000 की तरफ का टारगेट, आपको 75,000 के ऊपर का टारगेट देगा। तो 75,000 के ऊपर का टारगेट ये लीजिए फ्रेंड, वहाँ से रिवर्सल। रिवर्सल यानी अभी सेल साइड में है सेंसेक्स, और यहाँ पर बेशक आपको एमर बनता दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सेंसेक्स अभी सेल साइड में दिख रहा है, और आपको कहीं ना कहीं जो ये रेड लाइन है 74,000 की तरफ, यहाँ पर या फिर 73, ये जो सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट आपको बताई थी 73,700, 73,700 के ऊपर दोबारा से आपको बुलिश में ही रहना है, यानी कि कंटिन्यू बाई ही करके चलना है फिर से सेंसेक्स को। अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे फ्रेंड, 73,700 से अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे, जिनके टारगेट आपको रखने हैं। पहला टारगेट रखिएगा ये
74,500 की तरफ का, और सेकंड टारगेट वापस से 75,000 की तरफ का।